आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम गणेशाय नमः। भाद्रपद के इस महीने में हम नित्य नियम से भगवान श्री गणेश की चमत्कारिक कथा को सुन रहे हैं। तो उसी में आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश की खीर वाली कहानी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में श्री गणेश भगवान का जयकारा लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एक बार की बात है, भगवान श्री गणेश बालक का रूप लेकर चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तब एक झोंपड़ी के बाहर बैठी बुढ़िया माई ने देखा तो कहा कि ला आजा, मैं बना देती हूँ तेरी खीर। श्री गणेश भगवान यह सुनकर खुश हो गए और उस बुढ़िया माई के पास चले गए। फिर बुढ़िया माई ने चूल्हा जलाया और एक छोटा सा बर्तन लेकर आई। तब गणेश भगवान बोले कि दादी माँ, छोटा सा बर्तन क्यों लेकर आई हो, एक बड़ा बर्तन लेकर आओ और वही चढ़ाओ। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, तेरे पास जितना दूध और चावल है वह तो इसमें ही बन जाएगा। पर गणेश भगवान ने जिद कर ली कि नहीं दादी माँ, बड़े बर्तन में ही बनाओ। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि जहाँ इसकी खीर बना रही हूँ वहाँ इसकी जिद के लिए क्यों न बड़ा बर्तन ही चढ़ा दूं, बच्चा खुश हो जाएगा। तो यह सोचकर वह बड़ा बर्तन ले आई और लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और फिर श्री गणेश भगवान से लेकर दूध और चावल भी उसमें डालकर खीर बनाने लगी। तो थोड़ी देर बाद वह देखती ही रह गई कि जो बड़ा बर्तन था वह तो पूरा ही भर गया। उसके बाद गणेश महाराज बुढ़िया माई से बोले कि दादी माँ, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, खीर तो बहुत ज्यादा है। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, ऐसा कीजिए कि मैं नहा कर आता हूँ और आप तब तक खीर बनाने के बाद पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित भी कर दो। तो बुढ़िया माई खुश हो गई और बोली कि ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। और फिर उसके बाद बुढ़िया माई मन लगाकर खीर बनाने लगी। खीर की मीठी मीठी सुगंध धीरे धीरे गाँव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि इतने दिनों से जो बुढ़िया माई भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, वह बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। तो उनमें से एक महिला ने तो कह भी दिया कि तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न तो है नहीं और तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए न्योता देती फिरती हो। तब यह सुनकर बुढ़िया माई ने थोड़ा हंसकर उसकी तरफ देखा और अपने घर आ गई। फिर मन ही मन सोचा कि यदि पूरा गांव खाएगा तो मेरे लिए तो खीर बचेगी ही नहीं। और ऐसा सोचकर उसने छोटे से बर्तन में खीर डाली और अपने घर के कोने में एक ओट में बैठ गई और खाना शुरू करने से पहले बोली कि गणेश भगवान भोग लगा लो, और फिर खाने लग गई। इतने में गणेश भगवान वहां आ गए। तब बुढ़िया माई बोली कि आ रे गणेशिया, खीर खा ले। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, जब आपने मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मैंने खा ली खीर और मेरा पेट भी भर गया और मैं तृप्त हो गया। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी, जैसे मेरा पर्दाफाश किया वैसे किसी का मत करना। और उसके बाद पूरे गांव वाले खीर खाने आए। सबने खीर खाई और फिर भी खीर बच गई। तो बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से कहा कि इतनी खीर बच गई है, मैं इसका क्या करूं। तो गणेश भगवान ने कहा कि जाओ अपने बेटे बहू को भी खिलाओ, अपने पोते पोतियों को खिलाओ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे कहाँ बेटे बहू और पोते पोतिया, मेरे जीवन में यह सुख कहाँ। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि अपने पीछे मुड़कर तो देखो। तो बुढ़िया माई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके बेटे बहू खड़े थे, साथ में पोते पोतियां भी थी। बुढ़िया माई उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और फिर गणेश भगवान से बोली कि अगर फिर भी खीर बच गई तो मैं उसका क्या करूंगी, क्योंकि पूरे गांव वाले तो खाकर चले गए हैं। तो गणेश महाराज ने बुढ़िया माई से कहा कि बची हुई
खीर को तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और यह कहकर गणेश भगवान वहाँ से चले गए और जाने से पहले गणेश भगवान ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को लात मारी तो वह झोपड़ी महल हो गई। उसके बाद बुढ़िया माई और उसके बेटे बहू पोते पोतियों ने मिलकर खीर खाई और बची हुई खीर को रात को घर के चारों कोनों में पतीले में रख दिया। और जब सुबह उठकर उन पतीलों को देखा तो पतीलों में खीर की जगह सोना जवाहरात और मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई यह देखकर दंग रह गई और भगवान गणेश से हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश भगवान, एक समय ऐसा था कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि खाने को भी मुझे लाले थे। मैं भीख मांग कर खाना खाती थी, लेकिन आज आपकी कृपा से मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। मेरे बेटे बहू और पोते पोतियां भी है। मेरा घर धन धान्य और सुख संपत्ति से भर गया। हे गणेश जी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई के सभी कष्टों को आपने समाप्त किया, उसका घर सुख संपत्ति और वैभव से भर दिया, वैसे ही हे भगवान इस कहानी को कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सभी के जीवन में वैसा ही करना, सबको सुख संपत्ति देना, सबके कष्टों का निवारण करना। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।